तारा अपनी कक्षा में सबसे कम हाइट की लड़की थी। पूरी कक्षा उसको छुटकी छुटकी बोलकर चिढ़ाते थे। एक दिन तारा जब स्कूल से घर लौटी तो देखा आंगन में माँ ने बहुत सारे कपड़े सुखाए हुए थे। तारा गुस्से से लाल पीली हुई जा रही थी और उन कपड़ों को चीरते हुए आगे की ओर बढ़ रही थी। माँ, मैं इतनी छोटी क्यों हूँ? सब मुझे स्कूल में चिढ़ाते हैं। मुझे भी बड़ा होना है। मैं कब बड़ी होऊंगी? तारा ने कहा। पर तारा, छोटे बच्चों को तो अक्सर ज्यादा प्यार मिलता है, उतना बड़ों को नहीं मिलता, माँ ने तारा को समझाते हुए कहा। लेकिन माँ, छोटा होना भी तो अच्छी बात नहीं है ना। मुझे हमेशा कक्षा में आगे बैठना पड़ता है और परीक्षा के समय में भी मुझे आगे बैठा देते हैं। परीक्षा के समय भी मुझे सबसे आगे की सीट ही मिलती है। यह सब तो ठीक है, कभी कभी मुझे कुछ याद नहीं होता जो टीचर याद करने के लिए बोलते हैं, तब भी सबसे आगे खड़ा होना पड़ता है। सबकी नज़रों से बच के रहना पड़ता है। सभी अध्यापकों की नज़र सबसे आगे वाले बच्चे पर ज़्यादा होती है। तारा ने मायूस होते हुए कहा। माँ ने कहा, ठीक है, हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, फिर उसका उपाय सोचते हैं। माँ ने तारा को कुछ व्यायाम बताए और उसको सुबह जल्दी उठने को कहा। तारा अपने कल को लेकर इतनी ज्यादा परेशान थी कि वह ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। 11 साल की तारा अपने भविष्य के लिए इतना परेशान थी। तारा ने सुबह उठते ही व्यायाम, योग और कद बढ़ाने के लिए उसे जो भी जरूरी जानकारी मिली उसने वो सब किया। 11वीं कक्षा तक आते आते इन कुछ सालों में उसका कद थोड़ा बढ़ गया था और अब कोई उसे परेशान भी नहीं करता था। लेकिन वो फिर भी परेशान थी। न जाने भविष्य की ऐसी कौन सी बात उसको खाए जा रही थी। छोटी तारा के ख्वाब तो बड़े बड़े थे। उसने अपने सभी ख्वाबों को एक डायरी में सजा रखा था और हर दिन एक नया ख्वाब उसमें जुड़ जाता। स्नातक की पढ़ाई खत्म होते होते तारा ने वो डायरी पूरी तरह से भर दी, लेकिन कभी उसको खोलकर दोबारा पढ़ा नहीं। एक जॉब इंटरव्यू के लिए जब तारा के पास फोन आया तो वो थोड़ा उलझी हुई महसूस कर रही थी। उसके मन में हजारों सवाल आ रहे थे। क्या मुझे यहाँ जाना चाहिए? वो खुद से ही बड़बड़ाने लगी और माँ ने कहा, हाँ जरूर जाओ, कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। लेकिन माँ, उन्होंने मेरे कद को लेकर मजाक बनाया तो। माँ ने कहा, तब तुम छोटी बच्ची थी, बचपन में सब ऐसे ही होते हैं, और वैसे भी अब तुम पहले से ज्यादा लंबी लग रही हो। सच्ची माँ, तारा ने खुश होकर माँ को गले लगाकर कहा। ठीक है, फिर ये बताइए कि कल क्या पहन कर जाऊं? तारा ने माँ से पूछा। माँ ने एक नीले सूट की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। सुबह तैयार होकर नीला सूट पहनकर घर से निकल ही रही थी कि उसको एक सुझाव आया कि क्यों न ऊंची एड़ी वाले सैंडल पहन लिए जाएं, थोड़ा लंबी लगूंगी। उसने सैंडल पहन तो लिए, लेकिन चलने में बहुत परेशानी हो रही थी। फिर भी जैसे तैसे वो बस स्टैंड तक पहुंच ही गई। जरा सुनिए, समय क्या हुआ है? एक अनजान आवाज ने उसका बैलेंस बिगाड़ दिया। अरे अरे, संभलिए खुद को, एक अनजान लड़के ने तारा को संभालते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, तारा ने अपने सैंडल की ओर देखते हुए जवाब दिया। मेरा नाम ध्रुव है, मुझे एक जगह जल्दी पहुंचना है, क्या आप मुझे समय बता देंगी? तारा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, छोटी सुई 8 पर और बड़ी सुई 10 पर। क्या क्या क्या? ध्रुव ने हंसते हुए कहा। ये क्या छोटे बच्चों की तरह बता रही हो? तारा को गुस्सा आ गया और वो वहां से थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई और बस का इंतजार करने लगी। वो अभी भी गुस्से में ध्रुव को घूर रही थी। बस आते ही ध्रुव झट से भागकर बस में चढ़ गया, लेकिन तारा को हाई हील्स में चलने में परेशानी हो रही थी और ऊपर से इतनी भीड़। ध्रुव ने अपना बैग सीट पर रखा और बस से नीचे उतरकर तारा के पास आकर खड़ा हो गया। क्या मैं कुछ मदद करूं? ध्रुव ने पूछा। वैसे मैं भी समय ऐसे ही बताता था बचपन में। तुमने मुझे मेरा बचपन याद दिला दिया, ध्रुव ने मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। तारा हल्के से मुस्कुराकर बस में चढ़ गई, लेकिन कहीं सीट नहीं थी। ध्रुव ने अपना बैग सीट से उठाया और कहा, तुम यहाँ बैठ सकती हो, मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना, इसलिए तुम बैठ जाओ। शुक्रिया, तारा ने अपना बैग संभालते हुए कहा। अगले ही स्टॉप पर उतरते हुए ध्रुव ने तारा को मुस्कुराती हुई आंखों से देखा।
तारा भी अपने स्टॉप का इंतजार करते हुए बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को घूर रही थी। न जाने हाई हील्स में मैं कैसे वहां तक पहुंच पाऊंगी, तारा ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। ऑफिस पहुंचकर सबसे पहले जो तारा ने काम किया वो था सबको अपनी हाइट से मैच करना कि कौन कितना छोटा है और वो सबसे कितनी लंबी लग रही है। सैंडल उतार दूं शायद, यहाँ आई लड़कियां इतनी भी लंबी नहीं हैं, तारा ने फिर खुद से कहा। तभी अंदर से आवाज आती है, मिस तारा कौन है? यहाँ तारा ने जवाब दिया, जी मैं। आपको अंदर बुलाया है, मैनेजर ने कहा। अंदर पहुंचते ही जो देखा तो तारा खुद की हंसी रोक नहीं पा रही थी। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और कुर्सी पर बैठ गई। बॉस तारा से भी कम हाइट का एक नौजवान लड़का था। तुम शायद किसी बात पर हंस रही थी, शायद मेरी हाइट पर, बॉस ने कहा। नहीं नहीं, वो तो मैं बस कुछ याद आ गया था, तारा ने बात को घुमाते हुए कहा। असुविधाजनक महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ इंसान को उनकी हाइट या रंग रूप देखकर नहीं बल्कि उसकी काबिलियत देखकर रखा जाता है। मेरा नाम सात्विक है और ये मेरे पापा का कारोबार मैं पिछले 3 साल से संभाल रहा हूँ और मैं सबको एक दोस्त की तरह यहाँ चाहता हूँ। किसी बॉस की तरह हुक्म चलाना मेरे बस में नहीं, सात्विक ने कहा। तारा मन ही मन बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रही थी। सात्विक ने तारा के दस्तावेजों को देखा और ज्यादा सवाल ना करते हुए उसे अगले हफ्ते से काम। मैंने कहा मेरा नाम सात्विक है और यहाँ कोई सर नहीं है, सात्विक ने कहा। तारा बाहर जाने लगी, तभी सात्विक ने उसे रोकते हुए कहा, ये लंबा होने के लिए इन हाई हील्स की जरूरत नहीं है, जैसी हो वैसी रहो।